प्रेग्नेंट ननद। सुरभि की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। वो एक किराए के घर में अपने पति आलोक के साथ रहती है। एक दिन जब सुरभि सोकर उठी तो उसका पति उसके पास नहीं था। उसने पूरे घर में देखा पर वो कहीं नहीं दिखा। तो उसने अपने पड़ोसियों से पूछा, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। कमाल है, मुझे बिना बताए कहाँ चले गए। आज से पहले ऐसे तो कभी नहीं गए। हे ऊपर वाले, सब कुछ ठीक हो बस। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। सुरभि ये सब सोच के दुखी हो ही रही थी कि अचानक उसकी नजर अलमारी पर गई, जो कि खुली हुई थी। सुरभि ने जब उस अलमारी को चेक किया तो वो बहुत हैरान रह गई। अरे, इस अलमारी में से मेरे गहने और रुपए गायब हैं और आलोक के सारे कपड़े भी गायब हैं। अब सुरभि को यह समझने में देर नहीं लगी कि उसका पति उसे धोखा देकर चला गया है, और वो भी ऐसे समय में जब वो मां बनने वाली है। सुरभि को जब कुछ नहीं सूझा तो वो अपने मायके चली गई। मायके जाते ही उसकी भाभी मानसी उससे कहती है, आओ सुरभि आओ, बहुत सारा सामान साथ लाई हूँ। ज्यादा दिन रुकने के इरादे से आई हूँ क्या? लगता है अब सारी जिंदगी यहीं रहना पड़ेगा भाभी। अरे, ये क्या कह रही हो? होश में तो हो। मानसी जल्दी से जाकर अपनी सास सुलोचना और पति विक्रम को बुलाकर लाती है। सुरभि सभी को सारी बात बता देती है, लेकिन उसकी माँ और उसका भाई उसे ही सुनाने लगते हैं। अरे दामाद जी, ऐसे कैसे चले गए? तुम 2-4 दिन रुकी जाती वहां, क्या पता वापस आ जाते। तुमने जरूर झगड़ा किया होगा आलोक से, इसीलिए वो वहां से चले गए। नहीं भैया, हमारा कोई झगड़ा नहीं हुआ। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब सुरभि अपने मायके में ही रहने लगी, लेकिन उसकी भाभी को सुरभि एक आंख नहीं भाती थी। वो बार बार अपने पति से उसे घर से निकालने के लिए कहती रहती। सुनिए जी, आप अपनी बहन का रहने का इंतजाम कहीं और कर दीजिए ना। मैं उसे इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे, मैं कहाँ रहने का इंतजाम करूं? पैसे कोई पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। उसे जिस घर में रखूंगा तो उस घर का किराया भी तो मुझे ही देना होगा और सारा खर्चा भी मुझे ही उठाना होगा। मैं ये सब नहीं कर सकता। आजकल इतनी महंगाई हो गई है, यहाँ अपना पेट पालना मुश्किल है। अब इन महारानी के नखरे भी उठाओ। पहले तो ये एक थी, कुछ दिन बाद इसका बच्चा भी हो जाएगा तो उसको भी हमें ही पालना पड़ेगा। अरे, पर हम कर क्या सकते हैं? इसे घर से निकाल भी तो नहीं सकते, और वो भी इस हालत में। आप इसे घर से नहीं निकाल सकते, लेकिन मैं तो निकाल सकती हूँ ना। मैं उसे इतना परेशान कर दूंगी कि वो खुद ही ये घर छोड़ने पर मजबूर हो जाएगी। क्या सोच रही हो मानसी? हाँ, अब कुछ नहीं सोच रही। ऑफिस के लिए देर हो जाएगी, चलिए नाश्ता कर लीजिए। मानसी सुरभि को आवाज लगाती है। सुरभि, ओ सुरभि। हाँ भाभी। चलो जल्दी से नाश्ता लेकर आओ, तुम्हारे भैया को ऑफिस जाना है, देर हो रही है। लेकिन भाभी, मैंने तो कुछ बनाया नहीं। वो क्या है ना, किसी ने मुझसे खाना बनाने के लिए कहा भी नहीं था। सुरभि, तुम इस घर में मेहमान नहीं हो जो 2-4 दिन रहकर चली जाओगी। तुम यहाँ हमेशा के लिए रहने आई हो, तो तुम अपनी जिम्मेदारी खुद समझो और घर का काम कर लिया करो। मानसी की बात सुनकर सुलोचना भी वहां आ जाती है। हाँ बेटी, मानसी ठीक बोल रही है। तुम्हारे दिन भर रोते रहने से तुम्हारा पति वापस तो नहीं आ जाएगा। घर के काम में अपनी भाभी की मदद करवा दिया करो, तुम्हारा भी दिल लगा रहेगा। ठीक है माँ, मैं अभी नाश्ता बना देती हूँ। रहने दो सुरभि, मुझे देर हो रही है, मैं बाहर ही कुछ खा लूंगा। ये कहकर विक्रम घर से चला जाता है। सुरभि को अपनी भाभी और माँ की बात समझ में आ गई कि वो अपने मायके वालों पर बोझ बन गई है। अब सुरभि अकेले ही सबके लिए खाना बनाने लगी। एक दिन सुरभि खाना बना रही थी कि तभी उसे मानसी ने आवाज दी। सुरभि, सुरभि जल्दी यहाँ आओ। सुरभि मानसी के पास पहुंची तो मानसी ने कहा, सुरभि, तुमसे खाना बनाने के लिए बोला है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम सारा दिन किचन में गुजार दो। घर में और भी काम होते हैं ना, थोड़ा उन पर भी ध्यान दिया करो। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम खाना बनाकर कपड़े धो देना। खाना बनाने के बाद सुरभि कपड़े धोने लग जाती है। सुरभि की भाभी इतना भी नहीं सोचती कि उसकी ननद प्रेग्नेंट है। वो उससे ऐसी हालत में सारे घर का काम करवाती है।
तभी उसकी माँ उसके पास आकर कहती है, सुरभि, तुझे दुनिया का सारा काम याद रहता है, लेकिन मेरा ही काम भूल जाती है। मैंने तुझे पूजा की थाली तैयार करने के लिए कहा था ना। वो माँ, मैं कपड़े धोने के चक्कर में भूल गई, अभी लेकर आती हूँ। रहने दे, तू तो बस कपड़े धो, मैं कर लूंगी अपना काम खुद ही। सुलोचना वहां से चली जाती है। सुरभि कपड़े धोकर रात के खाने की तैयारी करने लगती है। रात को सब खाना खाने बैठते हैं। सुरभि सबके लिए खाना परोस रही होती है, तभी उसका भाई उससे कहता है, सुरभि, मुझे ऑफिस के काम से दूसरे शहर जाना है, तो मैं 5 बजे घर से निकलूंगा। तुम मेरे जाने की तैयारी कर देना और मेरे लिए नाश्ता भी बना देना। और हाँ, 3 लोगों का लंच भी पैक कर देना, मेरे साथ 2 लोग और जाएंगे। जी ठीक है भैया। बेचारी सुरभि रात को सबको खाना खिलाकर रसोई का सारा काम करके सबसे लेट सोती है और रात के 3 बजे ही उठ जाती है। वो अपने भाई के जाने की सारी तैयारी कर देती है। जब उसका भाई चला जाता है तो वो दोबारा सो जाती है। जैसे ही वो सोने जाती है कि उसकी भाभी उसे उठाते हुए कहती है, ओ महारानी, उठ जाओ, कब तक सोती रहोगी? चलो उठो, घर का बहुत काम बाकी है। भाभी, मैं अभी अभी सोई हूँ। ऐसी हालत में मुझे भी आराम की ज़रूरत है। मुझे थोड़ी देर और सोने दो, मैं उठकर सारा काम कर लूँगी। ला कर लो बात। काम से बचने के लिए प्रेगनेंसी का बहाना मत बनाओ। दुनिया में तुम अकेली नहीं जो प्रेग्नेंट हुई हो। औरतें तो ऐसी हालत में इतनी मेहनत मजदूरी करती है और तुमसे घर का काम भी नहीं हो रहा। सुरभि को मानसी की बातों से बहुत दुख होता है। वो उठकर दोबारा काम में लग जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए। तुम्हें पैसों की क्या जरूरत आन पड़ी? माँ, वो रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाना था। डॉक्टर की फीस और दवाइयों के लिए पैसे चाहिए थे। अरे बेटा, तुम मुझसे क्यों मांग रही है? मेरे पास कहाँ से आएंगे पैसे? मैं कमाने थोड़ी ना जाती हूँ। अपने भैया से कह दो, वो दे देगा। अब सुरभि अपने भाई के पास जाती है। हालांकि उसे अपने भाई से पैसे मांगते अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। पर उसके भाई ने भी उसे मना करते हुए कहा, देखो सुरभि, मैं इस घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से उठा पाता हूँ। ऊपर से तुम्हारी ये डॉक्टर की फीस और दवाई का खर्चा, ना बाबा, मैं नहीं दे सकता। तुम किसी सरकारी अस्पताल से अपना इलाज क्यों नहीं करा लेती? आजकल तो सरकारी अस्पताल में अच्छी अच्छी सुविधाएं मिल रही हैं और अच्छे से इलाज भी हो जाता है। विक्रम की बात सुनकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सोचती है, मैंने कभी नहीं सोचा था मेरा सगा भाई और माँ मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। अब समझ में आया कि बेटियां शादी के बाद पराई क्यों हो जाती है। इसमें इनकी क्या गलती? अब मैं तो पराई हो गई हूं ना, और पराए लोग तो बोझ ही होते हैं। सुरभि अपना इलाज सरकारी अस्पताल में करवाती है और ऐसे ही वो अपने दिन गुजारती है, जहां वो अपनों के साथ रहकर भी अपने आप को पराया महसूस करती है। एक दिन सुरभि की तबीयत बहुत खराब होती है। भाभी, भाभी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे अस्पताल ले चलिए। सुरभि, तुम घर में कुछ काम तो करती नहीं। तुमसे काम के लिए कहती हूँ तो तुम अपने प्रेग्नेंट होने की बात करके काम टाल देती हो। अब अगर मैं तुम्हारे साथ अस्पताल गई तो घर का काम कौन करेगा? माँ, भाभी तो नहीं आ रही, आप ही चलो ना मेरे साथ। बेटी, अब इस बुढ़ापे में मुझसे अपना बोझ तो उठता नहीं, मैं तुम्हारा बोझ कैसे उठाऊंगी? तू ही बता, कैसे जा सकती हूँ मैं? माँ, तो आप भैया को फोन कर दो, वो आ जाएंगे। वो तो शहर से बाहर गए हैं और यहाँ होते ना तो भी नहीं आते। जब सुरभि की तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो मानसी उसे अस्पताल लेकर चली गई। डॉक्टरों ने सुरभि का इलाज करना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद सुरभि को होश आया तो एक नर्स ने कहा, कैसा फील कर रही हो आप? मैं ठीक हूँ, मेरा बच्चा। आपकी बेटी हुई है और बहुत प्यारी है। नर्स छोटी सी बच्ची को लाकर सुरभि के हाथों में थमा देती है। सुरभि कहती है, मेरे घर से कोई आया है? नहीं, आपकी भाभी आपको यहाँ छोड़कर चली गई। ये बात सुनकर सुरभि का दिल टूट गया।
और वो अपनी बच्ची को हाथ में लिए बस ये सोच रही थी। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी अपनी माँ, भाई, भाभी मुझे बोझ समझते हैं तो वो मेरी बेटी को कहाँ अपनाएंगे। हाँ लोग, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं।